हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेवाई इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख है 10 जुलाई। तो आइए नज़र डालते हैं आज के मुख्य प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितने विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रिया की संसद को संबोधित किया, जो उनकी जो उनका 17वां अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संबोधन था। और ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। और ये भारत की वैश्विक कूटनीति को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका का भी संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्राजील के बीच वर्ष 2030 तक व्यापार लक्ष्य क्या तय किया गया? 15 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर और 30 अरब डॉलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी व्यापार को 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। फिलहाल भारत और ब्राजील का व्यापार जो है वो लगभग 12.2 अरब डॉलर है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मास्यूटिकल्स जैसी जैसे सेक्टर हैं और उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ब्रिक्स, हालांकि ब्रिक्स जो नाम है ये उन मेंबर कंट्री के फर्स्ट नाम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस ब्राज़ील जो इस ब्रिक्स का जो है वो विस्तार हो रहा है। और इंडोनेशिया जो आसियान का एक प्रमुख देश है, 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। हालांकि ये इसके बनने से ये चीन और भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में मकमून कब चरम पर था? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 जुलाई। तो बकमून जो है वो जुलाई महीने की पूर्णिमा को कहा जाता है। और ये नाम जो है ये अमेरिका के मूल निवासियों ने दिया, क्योंकि इस समय हिरणों के सींग निकलने लगते हैं। वर्ष 2025 में ये पूर्णिमा 10 जुलाई को रात में अपने चरम पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बंद किस मुद्दे पर आयोजित हुआ था? जीएसटी वृद्धि, श्रम कानून विरोध, एमएसपी कानून की मांग और ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी दोनों। तो किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से भारत बंद का आयोजन किया था। ये बंद जो है वो सरकार की निजीकरण की नीतियों, नए श्रम कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर किया गया था। इससे सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वत्सला नामक हाथी की मृत्यु कहां पर हुई? दूधवा, कारवेट, पन्ना, बांधवगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पन्ना। वत्सला जो है भारत की सबसे बुजुर्ग मादा हाथियों में से एक थी, जिसकी उम्र लगभग 100 वर्ष मानी गई। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में रहती थी और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रतीक के रूप में भी जानी जाती थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वत्सला के बारे में। तो कौन सा राज्य भविष्यवाणी आधारित टीबी मृत्यु मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने टीबी सेवा, जिसका फुल फॉर्म है टीबी सर्वेलेंस एंड अर्ली वार्निंग एल्गोरिदम, एक मॉडल लॉन्च किया जो मरीजों की मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाएगा। ये गेस कर लेगा कि मरीज की जो है वो मृत्यु होने वाली है। तो ये जो मॉडल जो है टीबी सेवा, ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है, जिससे गंभीर मरीजों को जल्द ही पहचाना जा सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाएगा? रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और हंगरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया जो है वो यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने यूरो को अपनी आधिकारिक ऑफिशियल मुद्रा नहीं बनाया। लेकिन यूरोपीय आयोग ने अब इसको अनुमति दे दी है कि आप 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाओगे। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा क्लासिक पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, पटियाला, बेंगलुरु और मुंबई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये मतलब कि सामने आ रहा है। कोई सा भी कोई यदि अगर कोई एग्जाम होगा और फ्रिक्वेंटली भी ये क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ये आपके लिए। तो नीरज चोपड़ा क्लासिक जो है ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है युवाओं को भाला फेंक में प्रेरित करना है। आप जानते ही हैं कि जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक से संबंधित है, उनका स्पोर्ट भी वही है। और इसका पहला आयोजन जो है वो बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में किया गया। तो कांतिरवा स्टेडियम का आप ध्यान रखना, कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में है, उसमें इसका आयोजन किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अभ्यास किससे संबंधित है? आतंकवाद विरोधी अभ्यास, आपदा प्रबंधन अभ्यास, बॉर्डर सिक्योरिटी अभ्यास और चुनाव पूर्व तैयारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास जो है ये एक राष्ट्रव्यापी आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल है, याद रखना मॉक ड्रिल है, जिसे एनडीएमए या ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हिंदी रूपांतरण है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत से आयातित वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है? अमेरिका, चीन, मलेशिया और ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने भारत में कुछ निर्यातित उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाए जाने पर आपत्ति जताई और जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका ने संकेत दिया कि वे भी भारत के कुछ प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे स्टील, फार्मा और टेक्सटाइल पर टैरिफ को बढ़ा देगा। हालांकि जब वो टैरिफ को बढ़ा देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा, जो इसके बाद फिर ये मामला डब्ल्यूटीओ में चला जाएगा। तो भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने हाल ही में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2025 लागू की। अब इसके तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, सब्सिडी और कर छूट जैसे आयामों की घोषणा की गई और भारत को 2070 तक नेट जीरो बनाने के लक्ष्य में ये अहम कदम साबित होगा, एक हेल्पफुल कदम साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई दी है? जापान, रूस, फ्रांस और ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक को साझा करना और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की और ये भारत की ग्लोबल साउथ नीति को मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईएसएसएफ राइफल शूटिंग चैंपियन कौन बनी? आईएसएसएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है वो चैंपियन कौन बनी? ऑप्शन ए है मेहुली घोष, अपूर्वी चंदेला, अलाबेनी वालारिवन और श्रेया अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेहुली घोष। तो आईआईएसएफ विश्व कप 2025 में मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना 10 मीटर एयर राइफल में, आपके ऑप्शन में ये भी आ जाएगा 5, 10, 15, 20 जो भी है, लेकिन तो 10 मीटर एयर राइफल में मेहुली घोष ने स्वर्ण पदक जीता है और ये खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मेहुली घोष जो है वो पहली महिला बन गई है, पहली महिला। इससे भारत की ओलंपिक की तैयारियों को बल मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल ही में पीएचडी प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है? सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट, जेस्ट और गेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूजीसी नेट। तो यूजीसी ने जुलाई 2025 से पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी नेट स्कोर को अनिवार्य बना दिया है। इससे सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की पारदर्शिता बढ़ेगी और मेरिट के आधार पर चयन हो सकेगा। अब सिर्फ इंटरव्यू आधारित चयन प्रणाली को रोका गया है। हालांकि पहले ये होता था कि जब आपका इंटरव्यू होता था तो इंटरव्यू बेस पे आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता था और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुगाड़ भी लग जाता था। तो ऐसे करके अब क्या है कि यूजीसी ने इस चीज़ को नेट के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया है कि भाई अब नेट में जो आपका स्कोर अच्छा होगा उसी के तहत अब आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो मेरिट के आधार पर अब आपको वरीयता दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।